नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं यूटेरिया के द्वारा निकाला गया एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 वस्तुनिष्ठ ऑल आउट के प्रश्न, जिसमें आज देखेंगे साइंस के क्लास 12 का प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न का। पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का चयन करें। पुंकेसर का लंबा एवं पतला भाग डंठल तंतु कहलाता है, बिल्कुल सही। पुंकेसर का द्विपालिक संरचना परागकोश कहलाता है, ये भी सही। आंसर हो जाएगा जो है क्या, सी, केवल एक एवं दो दोनों। परागकण की आंतरिक भित्ति किससे बनी होती है? इसका आंतरिक भित्ति जो बनी होती है वो सेलुलोज के और पेक्टिन दोनों के थे, ए और बी दोनों, क्या है, दोनों। वाटर लिली में परागकण होता है और इसका सही आंसर हो जाएगा जल द्वारा। परागकण होता है किसके द्वारा? कीटों द्वारा और वायु द्वारा, जल द्वारा नहीं। आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। सही सुमेलित करना, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र का हो जाएगा क्या? तो ये होगा पराग कणों का अवतरण मंच होगा। वर्तिका की अगर बात करते हैं तो ये होगा दीर्घीकृत पतला भाग, अंडाशय के जो है आधार पर उभरा हुआ भाग, बीजांड का अपरा से उत्पन्न बीजाणुधानी। सही आंसर हो जाएगा चौथा के बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि भ्रूण निष्क्रियता की दशा कहलाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रसुप्ति, क्या है, प्रसुप्ति। नीचे दो कथन दिए गए हैं अभी कथन में कि घास एक असंजनन पादप है, कारण असंजनन में बीज निषेचन से प्राप्त होता है। सही आंसर है ए सत्य है, परंतु आज जो है वो असत्य है, तो आंसर हो जाएगा सी, क्या है, सी। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का जो है चयन करना है। तो बिना निषेचन फल विकास आभासी फल होते हैं, गलत। पुष्पासन से विकसित फल अनिषेक जनित फल होते हैं, ये भी जो है गलत। अंडाशय से विकसित फल वास्तविक फल होते हैं, ये भी सही। आंसर हो जाएगा 7 के केवल 3 जो है वो सत्य है। अधिकतर पादपों में जब अंडाशय में फल विकसित होता है उसके अनपुष्पीय अंश अपहासित एवं झड़ जाते हैं। हालांकि कुछ के प्रजातियों में जैसे कि सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट आदि में फल की रचना में पुष्पासन भी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। इस प्रकार के फलों को मिथ्या या आभासी फल कहते हैं। परागकण के संबंध में सत्य कथन का जो है वो चयन करना है। परागकणों का वर्तिकाग्र तक संचारण परागण है, सही है। एक ही पुष्प में परागकणों का स्थानांतरण स्वयुग्मन कहलाता है, ये भी सही है। तो असत्य जो है कोई नहीं है, दोनों जो है ये सत्य है। अगला प्रश्न है, परागकणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा कथन जो है वो सही है, ये बताना है। परागकणों की कठोर बाहरी परत को एक्सिन कहते हैं, जो स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, सही है। स्पोरोपोलेनिन ज्ञात सबसे अधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थों में से एक है और यह उच्च तापमान तथा प्रबल अम्लों को भी सहन कर सकता है, यह भी सही है। 9 के सी 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। वृषण जिस धानी में होता है उसे क्या कहते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा स्क्रोटम कहलाता है, क्या है, स्क्रोटम। एंडोजन हार्मोन किससे स्रावित होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रियल सेल से, इंडस्ट्रियल सेल से। सही आंसर हो जाएगा 11 के ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का जो है चयन कीजिए। सेमिनल प्रोस्टेट ग्रंथि से स्रावित होता है, सही है। सेमिनल में कैल्शियम तथा एंजाइम पाया जाता है, ये भी सही है। तो ना तो 1 और ना 2 जो है असत्य है। सही सुमेलित करना है। अंडाशय जो है वो क्या है? तो स्टेरॉयड हार्मोन का स्राव है। अंड वाहिनियां जो है वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आकार 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा। गर्भाशय जो है वो आकार जो है उल्टी नासपातिक है। और ग्रीवा नाल जो है वो बर्थ कैनाल का भाग। 13 का जो है ए हो जाएगा, 3 4 2 1 हो जाएगा। शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा मध्य खंड में। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का जो है वो चयन करना है। आइए देखते हैं। प्रथम मेंस्ट्रुएशन को मोनोपॉज कहते हैं, ये गलत है। स्त्रियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 से 29 दिनों का होता है, ये सही है। तो आंसर हो जाएगा केवल पहला जो है असत्य है, क्या है, पहला जो है असत्य है। किस प्रकार की कोशिका सभी अंगों एवं ऊतकों को उत्पन्न कर सकती है? तो वो है स्टेम कोशिकाएं। भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति किससे होती है? तो ये अपरा से होती है, प्लेसेंटा से। 17 के जो है वो ए हो जाएगा। दूध स्त्रवन के आरंभिक कुछ दिनों में स्रावित दूध को क्या कहते हैं? और इसको क्या कहते हैं? तो खीस कहते हैं, कोलोस्ट्रम कहते हैं। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है?
तो शुक्राणु जनक नलिकाओं में। मानव नर प्रजनन तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़े और ऊपर दिए गए कथनों में कौन से कथन जो है वो सही है। वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश नामक एक थैली के भीतर स्थित होते हैं। सही। वृषण कोश वृषणों का तापमान कम बनाए रखने में सहायता करता है, जो शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है। ये भी सही है। आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। निम्नलिखित में से यौन संचालित रोग का चयन करें। तो सिफिलिस भी है, हर्पिस भी है, यकृत शोथ भी है, एड्स भी है, गोनोरिया भी है। सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा 1 2 3 4 5 ये सभी हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा। आईवीएफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। आईवीएफ का पूर्ण रूप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। सही है। इसे आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। ये भी सही। इसमें शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन मादा में होता है। गलत होता है, बाहर होता है। आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 2 जो है वो सही है। भारत सरकार द्वारा अनैच्छिक गर्भपात के लिए लाया गया नियम क्या है। आंसर हो जाएगा चिकित्सकीय समापन अधिनियम 2017। निम्नलिखित में से सत्य कथन का जो है वो चयन करना है। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुई थी। बिल्कुल। वर्तमान में परिवार नियोजन को परिवार कल्याण के रूप में जाना जाता है। ये भी जो है सही है। 24 के जो है सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों हैं। गर्भ निरोधक विधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है ये हमें बताइए। तो सहेली महिलाओं के लिए एक नई मौखिक गर्भ निरोधक गोली है, जिसमें एक नॉन स्टेरॉइड बिना स्टेरॉइड वाला तत्व होता है। बिल्कुल सही। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और बोल्ट रबर से बनी अवरोधक विधियां हैं, जिन्हें पुरुष प्रजनन मार्ग में डाला जाता है। गलत है। ये महिला जो है प्रजनन मार्ग में डाला जाता है। तो आंसर हमारा केवल 1 जो है वो सही है। 25 के 1 जो है। आनुवंशिकता का पिता माना जाता है। किसे माना जाता है? तो ये ग्रेगर मेडल को। क्या है? ग्रेगर मेडल को। विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़ों को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा अलील। क्या है? अलील कहा जाता है। प्रभाविता नियम के संबंध में सत्य कथन का जो है वो चयन करना है। तो आइए, लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्त इकाइयां द्वारा होता है। बिल्कुल सही। कारक अलग अलग होते हैं। गलत है। असमान कारक क्रमशः प्रभावी एवं अप्रभावी होते हैं। सही है। आंसर हो जाएगा 1 और 3। सही सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। आइए 29 को देखते हैं। थैलेसीमिया जो हो जाएगा वो है रक्त अल्पता हो जाती है थैलेसीमिया। फिनाइल कीटोनुरिया की बात करते हैं तो मानसिक दुर्बलता आ जाती है। वर्णांधता की अगर हम बात करते हैं तो व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। हीमोफीलिया जो है रुधिर का थक्का नहीं बन पाता है ये सब रोगों में। तो आंसर हमारा जो है 29 के बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कितने कथन सही सुमेलित है ये हमें बताना है। इसमें जो हो जाएगा आनुवंशिकता विविधता, जातीय स्तर पर भिन्नता, स्पीशीज विविधता, पारितंत्र स्तर पर भिन्नता, ये भी इकोलॉजिकल विविधता, आनुवंशिकता स्तर पर भिन्नता, ये इनमें से कोई नहीं है जो सही है। आनुवंशिक विविधता एक जातीय आनुवंशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में बहुत विविधता दर्शा सकती है। हिमालय की विभिन्न श्रेणियों में उगने वाला औषधीय पादप राइबोल्फोल्विया बोमिटोरिया की आनुवंशिक विविधता उसके द्वारा उत्पादित सक्रिय रसायन रेसर पिन की क्षमता तथा सांद्रता से संबंधित हो सकती है। जातीय स्पीशीज विविधता, यह भिन्नता जातीय स्तर पर है। उदाहरणता जो है पश्चिमी घाट की उभयचर जातियों की विविधता पूर्वी घाट से अधिक है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। वंशागति का क्रोमोजोम्स किसने प्रस्तुत किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा सटन और बोबेरी ने। उत्परिवर्तन म्यूटेशन के संबंध में असत्य क्या है जो ये हमें बताना है। तो ये डीएनए अनुक्रमण में बदलाव ला देती है। गलत है। इसमें जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप में परिवर्तन नहीं आता है। ये सही है। ये जो है ये गलत है। ये डीएनए 32 का हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या है, फिर से इसे देख लीजिए। म्यूटेशन के संबंध में सत्य कथन है। ये डीएनए अनुकरण में बदलाव ला देती है। सही है। इसमें जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप में परिवर्तन नहीं आता है। ये गलत है। तो आंसर हमारा केवल 2 जो है वो गलत है। उत्परिवर्तन जो है वह क्रिया है जो डीएनए अनुक्रम में बदलाव ला देती है। इसके परिणाम स्वरूप जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप में परिवर्तन आ जाता है। पुनर्योजन के अतिरिक्त उत्परिवर्तन एक दूसरी क्रिया है जो डीएनए में विविधता लाती है। निम्नलिखित को सही सुमेलित करिए। आइए सही सुमेलित करते हैं। डाउन सिंड्रोम जो हो जाएगा 21वें गुणसूत्र की 1 प्रति अधिक। टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं तो 1 एक्स गुणसूत्र की हानि। टेट्रासोमी की अगर बात करते हैं तो क्रोमोजोम्स का एक अतिरिक्त जोड़ा शामिल हो जाता है। नलसोमी क्रोमोजोम्स का एक जोड़ा कम हो जाता है। आंसर हो जाएगा सी होगा। आनुवंशिक विकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़े और कौन से कथन सही है ये बताइए।
तो डाउन सिंड्रोम गुणसूत्र संख्या 21 की एक अतिरिक्त प्रति ट्राइसोमी की उपस्थिति के कारण होता है, सही है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक्स गुणसूत्रों में से एक की अनुपस्थिति के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 45 गुणसूत्रों वाला एक्सोकैरियोटाइप बनता है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा केवल एक जो है सही है। 45 एक्सओ के रूप में वर्णित स्थित टर्नर सिंड्रोम है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक्स क्रोमोसोम्स के एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कैरियोटाइप 47 क्या है 47 XX होता है। न्यूक्लियोटाइड के घटक हैं कौन है, तो नाइट्रोजनी क्षार हो जाएगा, पेंटोज शर्करा हो जाएगा, फास्फेट ग्रुप हो जाएगा, ये तीनों 1 2 3 बी हो जाएगा। चलिए अभी कथन कारण का है। डीएनए का अच्छा आनुवंशिक जो है वो पदार्थ है, सत्य है। डीएनए रासायनिक रूप से कम तथा संरचनात्मक रूप से अधिक अस्थायी होता है, ये जो है सही है। आंसर हमारा हो जाएगा व्याख्या भी करता है, तो ए हो जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के संबंध में सत्य कथन का जो है चयन करना है कि सत्य कथन क्या है। तो आइए देखते हैं। इसका उपयोग न्यायालय में सबूत के रूप में नहीं किया जा सकता, गलत है। किया जाता है विवाद की स्थिति में पैतृत्व परीक्षण में सहायक है, सही है। केवल 2 जो है वो सही है। निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करना है। अम्लीय पदार्थ डीएनए की खोज फ्रेडरिक मेस्चर ने की थी, सही है। डीएनए का द्विकुंडल नमूना जेम्स वाटसन व फ्रांसिस क्रिक ने प्रस्तुत किया था, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों जो है सही है। डीएनए में अनुलेखन इकाई के प्रमुख भाग का जो है वो चयन करें, तो ये हो जाएगा उन्नायक, सही है। प्रतिकृति नहीं, संरचनात्मक जिन, सही है। समापक, सही है। उत्परिवर्तन, गलत। आंसर हो जाएगा 1 3 और 4 डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक प्रदूषण का सूचक है, औद्योगिक प्रदूषण का, तो वो है लाइकेन, क्या है लाइकेन। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया है चार्ल्स डार्विन ने। सही सुमेलित करना, एक तरफ रोग है एक तरफ जो है वाहक है। टाइफाइड जो है वो है साल्मोनेली टाइफी। न्यूमोनिया के जो वाहक है वो कौन है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। मलेरिया की अगर बात करें प्लाज्मोडियम। जुकाम के है राइनोवायरस। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा 42 का ए हो जाएगा। हीरोइन मॉर्फिन पोस्ता किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है लैटेक्स से, क्या है लैटेक्स से, सी हो जाएगा। सही सुमेलित करना, एक तरफ परजीवी एक तरफ रोग है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की अगर बात करें तो अमीबता। एस्कॉरिस से बात करें तो ये हो जाए एस्केरिस्ता। बुचेरिया से बात करें तो ये होगा फाइलेरिया। माइक्रोस्पोरम से बात करें तो दाद। 44 के जो है वो बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है। असत्य कथन कौन है, एड्स शब्द उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण के लिए प्रयुक्त होता है, सही है। एड्स मानव में प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु HIV के कारण होता है, सही है। HIV एक पश्च विषाणु, रिट्रोवायरस नहीं होता, ये गलत है। आंसर हो जाएगा केवल 3 जो है वो असत्य है। डोसा तथा इडली बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित किस गैस के कारण फूली हुई होती है, तो ये CO2 के, क्या है CO2 के कारण। वायुमंडल नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करने वाले सूक्ष्मजीवों की पहचान करें, तो वो है एनाबीना, नॉस्टॉक और ऑसिलिटोरिया। आंसर हो जाएगा 1 3 4 सी होगा। जैव प्रौद्योगिकी में वांछित उत्पादों के व्यापक स्तर पर उत्पादन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, और ये किया जाता है बायोरिएक्टर को, क्या है बायोरिएक्टर को। प्रतिबंध एंजाइमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है ये बताइए। आइए देखते हैं कौन सा। प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज डीएनए को विशिष्ट क्षार अनुक्रमों पर काटते हैं, जिन्हें पैलिडोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम कहा जाता है, सही है। एंजाइम ECORI डीएनए रज्जुकों को उनके पहचान स्थल के ठीक मध्य में काटता है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा केवल 1 जो है ये सही है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR के संबंध में निम्नलिखित को पढ़े और कौन सा कथन सही है ये बताइए। तो PCR में चरणों का सही क्रम है विकृतीकरण, विस्तार और एनिलिंग, गलत। जीवाणु थर्मस एक्यूटिकस से अलग किया गया एक ताप स्थिर डीएनए पॉलीमरेज उच्च तापमान विकृतीकरण के दौरान भी सक्रिय रहता है, ये सही। 50 के सेकेंड हो जाएगा। बिना क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग कहलाता है, आंसर हो जाएगा बायोपायरेसी, क्या है बायोपायरेसी। सत्य कथन की पहचान करना है। ऐसे जीव जिनके जीन्स में परिवर्तन किया जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, सही। GMO का व्यवहार केवल स्थानांतरित जीन की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा केवल 1, क्या है केवल 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में किस जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है।
आंसर हो जाएगा पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी का, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बीटी कपास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन बैसिलस थ्रिंजियनेसिस जीवाणु के अंदर एक सक्रिय टॉक्सिन के रूप में मौजूद होता है, ये गलत है। अक्रिय प्रोटॉक्सिन कीट की आंत के अंदर क्षारीय पीएच के कारण एक सक्रिय टॉक्सिन में परिवर्तित हो जाता है, ये सही है। केवल 2 जो है वो सही है। बीटी टॉक्सिन प्रोटीन बैक्टीरिया में एक निष्क्रिय प्रोटॉक्सिन के रूप में मौजूद रहता है, जिससे यह होस्ट कोशिका को मारने से बचा रहता है। जैसे ही कोई कीट इस प्रोटॉक्सिन को खाता है तो उसकी आंत के क्षारीय पीएच के कारण यह एक सक्रिय टॉक्सिन में बदल जाता है, जो इसके क्रिस्टलों को घोल देता है। निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है। निम्नलिखित को सही सुमेलित जो है करना है। तो सहोपकारिता जो है दोनों जातियों को लाभ, सही। परजीवता एक जाति को लाभ दूसरे को न लाभ, गलत। सहभोजिता एक जाति को लाभ दूसरे को नहीं, गलत। आंसर हमारा जो है वो केवल 1 है। क्या है? केवल 1 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत कथन का जो है चयन कीजिए। कॉकरोच एवं कौवा सर्वभक्षी प्राणी है, सही है। खाद्य श्रृंखलाओं का प्राकृतिक अंतर संबंध आहार जाल कहलाता है, सही। पोषण के स्रोत के आधार जीवों का स्थान ट्रॉफिक लेवल कहलाता है, ये भी सही। 1, 2, 3 जो है वो सही है। इसमें करा है असत कथन, तो इनमें से कोई नहीं है जो असत्य है। समष्टि घनत्व निम्नलिखित में से किन कारकों से प्रभावित होता है? तो ये होगा जन्म दर से भी, मृत्यु दर से भी, अप्रवासन से भी और उत्प्रवासन से भी। 1, 2, 3, 4 ये चारों हो जाएगा। परभक्षी के संबंध में सत कथन का जो है वो चयन करना है। पोषीय स्तरों तक ऊर्जा स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका, सही। शिकार समष्टि को नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण योगदान, ये सही। 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। कस्कूटा अमरबेल किस प्रकार का पौधा है? आंसर हो जाएगा परजीवी है। क्या है? परजीवी है। कस्कूटा एक एक्टोपैरासाइट का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो आमतौर पर बाड़ वाले पौधों पर उगता हुआ पाया जाता है। विकास के क्रम में इसमें अपना क्लोरोफिल और पत्तियां जो है खो देती है, या अपना पोषण उस परपोषी पौधे से प्राप्त करता है जिस पर यह परजीवी के रूप में रहता है। जनसंख्या अंतर क्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है ये बताइए। तो सहभोजिता एक ऐसी अंतःक्रिया है जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है, जबकि दूसरी प्रजाति को ना तो कोई हानि होती है ना ही कोई लाभ होता है। कौवे के घोंसले में कोयल द्वारा अंडे देना सहोपकारिता का एक उदाहरण है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा केवल 1 जो है वो सही है। क्या है? 1 सही है। एक झील में द्वितीय पोषण स्तर होता है और यह होता है प्राणी प्लवक। क्या है? प्राणी प्लवक। यदि सकल प्राथमिकता उत्पादकता जीपीपी में से श्वसन के दौरान हुई क्षति को घटा दे तो क्या प्राप्त होता है? और इसका सही आंसर होगा शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। सही सुमेलित जो है वो करना है। खंडन, खंडन क्या हो जाएगा? अप्रद का छोटे कणों में खंडन। निच्छालन जो हो जाएगा पोषकों का मृदा संस्तर में अवक्षेपण। अपचयन जो हो जाएगा अपर्दों को सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ना। ह्यूमिफिकेशन का जो हो जाएगा गहरे रंग के क्रिस्टल रहित तत्वों का निर्माण। 63 के जो है ए हो जाएगा। बड़े वृक्ष व समुद्र में जैव मात्रा का पिरामिड कैसा होता है? और इसका आंसर हो जाएगा उल्टा। पिरामिड के संबंधों में सत कथन का जो है चयन करना है। सत कथन। अधिकतर पिरामिड आधार से ऊपर की ओर होते हैं, बिल्कुल सही। संख्या एवं जैव मात्रा के पिरामिड अपवाद स्वरूप उल्टे हो सकते हैं, सही। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है, सही। इनमें से कोई नहीं है जो असत्य है। जैव विविधता की क्षति के कारण क्या है? तो आवास विखंडन, अति दोहन, विदेशी जातियों का आक्रमण, सह विलुप्तता, ये चारों हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। जैव विविधता पर पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो यह हुआ 1992 में रियो डी जेनेरियो में। IUCN के अनुसार अब तक ज्ञात जंतु एवं पादपों की कुल संख्या जो है कितनी है? 1.5 मिलियन है। क्या है? मिलियन है। हालांकि भारत के पास दुनिया के कुल भूभाग का केवल जो है 2.4% हिस्सा है, फिर भी वैश्विक प्रजाति विविधता में इसकी हिस्सेदारी जो है 8.1% है। भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि जो है कौन सा है। तो भारत की भूमि क्षेत्र विश्व का 2.4 है, भारत का जातीय विविधता विश्व का 8.1% है, तो ये भी सही है। 1 और 2 जो है वो दोनों सही है। क्या है? सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? सी। जैव विविधता हॉट स्पॉट के संबंध में सत कथन का जो है चयन करना है। वे क्षेत्र जहां जातीय समृद्धि बहुत अधिक उच्च स्थानिकता है, सही है। विश्व में जो है कुल 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, सही है। भारत में कुल 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है।
तो ये जो है वो गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1 और 2। आइए जैव विविधता के बारे में जानते हैं कि जैव विविधता हॉटस्पॉट ऐसे क्षेत्र है जहां प्रजातियों की समृद्धि बहुत अधिक होती है और स्थानीय प्रजातियों की संख्या भी काफी ज्यादा होती है। 25 जो शुरू में 25 जैव विविधता हॉटस्पॉट पहचाने गए थे, लेकिन बाद में 9 और हॉटस्पॉट इसमें जोड़े गए, जिससे दुनिया भर में जैव विविधता हॉटस्पॉट की कुल संख्या जो है वो 34 हो गई। इसमें से 3 हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा पाक और हिमालय हमारे देश के उन क्षेत्रों को कवर करते हैं जहां जैव विविधता असाधारण रूप से उच्च स्तर की है। वर्तमान में विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट की कुल संख्या जो है 36 है और भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है, 4 है। क्या है, 4 है। तो ध्यान रखिएगा 36 और 4 का यहाँ जो है आंसर में कुछ मिसप्रिंट है, तो आंसर यहाँ सी दिया है। ये था साइंस का ऑब्जेक्टिव। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।